हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन एस्ट्रोलॉजर डे बाय आर के नारायण। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो हमें एस्ट्रोलॉजर की ज़िंदगी की एक कहानी बताती है। इट्स अ मिक्स ऑफ सस्पेंस, ह्यूमन साइकोलॉजी और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से भरी हुई है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर से देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना और मुझे बताना कि आप आगे स्टोरी कौन सी पसंद करते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक एस्ट्रोलॉजर की इंट्रोडक्शन से। हर दिन दोपहर के टाइम वो अपना स्टॉल सेट करता है। उसके पास होते हैं कुछ कार्वन शेल्स, मिस्टिकल चार्ट्स, एक नोटबुक और पुराना पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट। उसका पुराना लुक भी काफ़ी ध्यान से सोचा गया है। सैफरन टर्बन, माथे पर तिलक और उसकी चमकती आंखें, बस यही सब देख के लोग मान लेते हैं कि वो एक सच्चा एस्ट्रोलॉजर है। लेकिन असली बात तो ये है कि वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानता। उसका सारा धंधा बस उसके शानेपन और लोगों की साइकोलॉजी समझने में टिका हुआ है। वो एस्ट्रोलॉजर एक टेमरिन के पेड़ के नीचे बाजार के बीच बैठा है। यहाँ मार्केट हमेशा भरा रहता है। वेंडर्स चिल्लाते रहते हैं, लोग शॉपिंग और घूमने आते हैं। रात को जब मार्केट धुंधली लाइट से चमक उठती है तो ये सब एस्ट्रोलॉजर की इमेज को और भी मिस्टेकल बना देता है। वो एस्ट्रोलॉजर की नॉलेज से ज़्यादा लोगों की बातों को सुनता है। उसने पूरा 10 मिनट तक बात करता है उससे और फिर उन्हें बातों का यूज़ करके जनरल प्रेडिक्शन देता है। ऐसे ही वो लोगों को कन्विंस कर लेता है कि वो एक असली एस्ट्रोलॉजर है। उसका कस्टमर भी की प्रॉब्लम ज़्यादातर कैसी होती है, पैसा, शादी और झगड़ों के आसपास घूमती है और यही उसका बिजनेस मॉडल है। रात होते ही एस्ट्रोलॉजर अपने सामान को पैक करने लगता है, लेकिन तभी एक अजनबी उसके पास आता है और अपनी फ्यूचर की पढ़ने की जिद करता है। वो आदमी काफ़ी स्पेक्टिकल और एग्रेसिव लगता है। पहले तो एस्ट्रोलॉजर अपने यूजुअल कंफर्टिंग वर्ड्स यूज़ करता है, जैसे कि वो दूसरों को बताता है, लेकिन उस आदमी को स्पेसिफिक प्रिडिक्शन चाहिए, यानी कि उसे असलियत में जानना है कि उसके फ्यूचर और उसके बारे में उसको सब कुछ समझना है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो आदमी अपनी चिरोट जलाता है तब एस्ट्रोलॉजर उसका चेहरा देख लेता है और तभी उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, उसका अपना पुराना दुश्मन होता है जिसे वो कभी बचपन में बीत चुका था। फिर भी वो एस्ट्रोलॉजर अपना रीडिंग शुरू करता है। धीरे धीरे वो आदमी का पास्ट इंजरीज, उसके मर्डर अटेम्प्ट के बारे में बताता है। वो कहता है, तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश की थी, तुम्हें चाकू से मारा गया था और एक कुएं में फेंक दिया गया था। वो अजनबी जिसका नाम है गुरु नायक बिल्कुल स्टन रह जाता है, क्योंकि ये सब सारी बातें सच होती है। इससे हमें पता चलता है कि ये एस्ट्रोलॉजर कितना शातिर दिमाग का है और इसकी नॉलेज भले ही एस्ट्रोलॉजी में ना हो पर उसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही अच्छे से चलता है। तो जब उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो एस्ट्रोलॉजर इसके बाद हम देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजर उसे कहता है कि जिस आदमी को वो ढूंढ रहा है वो अब मर चुका है, इसलिए उसे अपने रिवेंज को छोड़ देना चाहिए। जब ये बंदा है जो गुरु नायक इसके पास आकर कहता है कि मैं एक बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिसने मेरी कत्ल करने की कोशिश की है, तो इसके जवाब में ये कहता है कि जो तुम जिस इंसान को ढूंढ रहे हो वो मर चुका है। वो कहता है कि वो खुद की बात कर रहा है, जो एस्ट्रोलॉजर है वो खुद की बात कर रहा है कि वो मर चुका है क्योंकि वो बचना चाहता है, इसलिए उसे अपने रिवेंज को छोड़ देना चाहिए। तुम अपने गाँव वापस जाओ और कभी भी साउथ में मत लौटना, वो उसे कहता है। गुरु नायक जो अपनी एनिमी से बदला लेने के लिए निकला था, जब ये गुरु नायक बच जाता है तो वो सोच लेता है कि मैं जो एस्ट्रोलॉजर है उसे पता तो नहीं होता, पर इस बंदे को मारूंगा और उससे अपना बदला लूँगा। बट वही एस्ट्रोलॉजर उससे भटकता है वो और थोड़ा शौक रह जाता है ये गुरु नायक और रिलाई और वो फील करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो एस्ट्रोलॉजर ये सारी की सारी चीज़ें निपटा देता है, वो जो गुरु नायक है उसको समझाता है कि तुम अपने जो गुस्सा है, जो अपना बदला लेने की कोशिश कर रहे हो वो तुम छोड़ दो, क्योंकि वो बंदा मर चुका है, तुम्हें इसका चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, तो प्लीज़ तुम अपने घर लौट जाओ। और वो भी सोच समझ लेता है कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ, वो मर चुका है और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। जब वो एस्ट्रोलॉजर घर लौटता है उसकी बीवी उसे पूछती है कि वो इतना घबराया हुआ क्यों है। तब वो उसे अपनी पुरानी कहानी बताता है, कैसे उसने एक बार अपने गाँव में एक आदमी को चाकू से मार दिया था और सोचा था कि वो
आदमी उसकी जान जा चुकी है, इसलिए वो अपना गांव छोड़कर भागा आया था। आज उसे पता चलता है कि वो आदमी अभी भी जिंदा है और उसके गिल्ड का ख़त्म हो गई है। बट क्या करता है कि दोनों मिलते हैं तो वो उसकी गिल्ड ख़त्म कर देता है, कि उसे समझाता है कि वो बंदा मर चुका है। देखिए यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होती है, दोनों बात कर रहे हैं और उसका जो गुरुनायक था उसका भी एक जो बदला लेने की कोशिश थी वो भी उसकी ख़त्म हो गई है उसके मन से, और जो ये एस्ट्रोलॉजर उसकी भी जान अब बच चुकी है। तो देखिए आर.के. नारायण इस स्टोरी से थ्रू हमें ह्यूमन इमोशंस, फेट और डेस्टिनी पर एक डीप इंसाइट देते हैं। कहानी ये दिखाती है कि कैसे एक एस्ट्रोलॉजर जिसका धंधा बस झूठ ह्यूमन साइकोलॉजी पे टिका हुआ है, अपने पास्ट के बर्डन के साथ मुक्त हो जाता है, यानी कि उसे भी बर्डन होता है कि उसने किसी को मार दिया था। यह आयरनी है कि उसका फेक प्रोफेशन ही उसे उसके रियल दुश्मन से मिलाता है और उसे उसकी गिल्ड से आज़ादी दिलाता है, यानी कि वो उसे भी अपने गिल्ड से आज़ादी मिल जाती है कि उसने किसी को बंदे को मार दिया था और कुएं में फेंक दिया था। तो ये थी आर.के. नारायण की एन एस्ट्रोलॉजर डे की कहानी। ये हमें ये भी दिखाती है कि कैसे इंसान अपनी सिचुएशन को हैंडल करता है और कभी कभी कैसे फेट अपने अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ले आती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तो अभी तक कीप एक्सप्लोरिंग स्टोरी के लिए क्यूरियस रहे। तो देखिए दोस्तों, आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आप कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना। और इसकी नोट्स के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।